हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। दिया हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर। दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 they decided to share future profit losses in the ratio of 2:5:3। आपको बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बताए गए हैं अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹4,000 इन पीएल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ₹36,000 इन जनरल रिजर्व एंड अ बैलेंस ऑफ ₹12,000 इन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। It was agreed that goodwill of the firm be valued at ₹76,000। स्टॉक बोला है जिसकी वैल्यू थी हमारी 40,000 was depreciated by 8%। स्टॉक की वैल्यू 8% रिड्यूस हो रही है। क्रेडिटर्स ₹900 were not likely to be claimed। उस पर कोई क्लेम नहीं है, इसका मतलब उसे रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा और ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा क्योंकि लायबिलिटीज का रिड्यूस होना हमारे लिए गेन है। अ क्लेम फॉर ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन अमाउंटेड टू ₹20,000। हमारे पास ₹12,000 के वर्कमैन कंपेंसेशन अवेलेबल है, फंड अवेलेबल है और हमारे को 20,000 की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब 10,000 की डेफिसिट होगी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हमको रिकॉर्ड करना होगा। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 38,000 वर रिवैल्यूड एट ₹40,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मतलब बढ़ गई, 2,000 बढ़ी है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। और हमको क्या पूछा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, कॉलम आपको पता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टॉक की वैल्यू हमारी रिड्यूस हो रही थी, एसेट्स का फॉल करना हमारे लिए लॉस है। 40,000 का 8% 3,200। वर्कमैन कंपेंसेशन में केवल 12,000 अवेलेबल थे, अब हो गए हैं 20,000। इसका मतलब 8,000 हमारे लिए भी आपकी शॉर्टफॉल आ रही है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड हो रही है। क्रेडिटर्स पे क्योंकि 900 के ऐसे क्रेडिटर्स थे जिनका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है तो वो क्या, वो रिटर्न ऑफ कर दिए जाएंगे और लायबिलिटीज का फॉल करना हमारे लिए लॉस माना जाता है। इन्वेस्टमेंट 38,000 से बढ़ के 40,000 हो गए हैं, एसेट्स बढ़ रही है और जो गेन है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लिखते हैं डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस गेन्स एंड इनकम। और हम देख रहे हैं कि हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है जो है 11,200 और क्रेडिट साइड में केवल 2,900 है। और जब डेबिट का टोटल ज्यादा होता है तो हमको लॉस होता है जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी, और जो इनका रेशियो दिया था 5:3:2 के रेशियो में हमने 8,300 जो डिफरेंस वैल्यू थी, जो लॉस था, उसको हमने एलोकेट कर दिया। अब हम काउंट करने जा रहे हैं सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ था एबीसी का 5:3:2 का, न्यू रेशियो दिया था 2:5:3 का। हम सबसे पहले काउंट कर रहे हैं ए के लिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिए थे 5/10 और न्यू रेशियो है हमारे 2/10। हम सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों को, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करेंगे और हमारे को पता चल रहा है कि ए की कंडीशन में हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 3/10 का। बी की बात कर रहे हैं, बी का ओल्ड रेशियो था 3/10 का और न्यू रेशियो है 5/10। तो ऐसी कंडीशन में डेटा निगेटिव आ रहा है, मतलब कि आपका न्यू रेशियो ज्यादा है बी का, तो इस कंडीशन में बी को इस अमेंडमेंट से गेन हो रहा है। सी की कंडीशन देखते हैं, तो सी की कंडीशन में ओल्ड रेशियो था 2/10 और न्यू रेशियो है 3/10 का, तो सी को भी क्या हो रहा है, 1/10 का गेन हो रहा है। हमसे जनरल एंट्री पूछी गई है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास 4,000 के लॉस दिए हुए हैं बैलेंस शीट में। तो इसे क्या करते हैं, अपने पार्टनर्स को एलोकेट कर देते हैं क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो उस कंडीशन में हम इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते। तो हमने लिखा एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये 4,000 के अमाउंट हम अपने 5:3:2 के रेशियो में हम अपने पार्टनर्स को एलोकेट कर देंगे।
जनरल रिजर्व भी दिया हुआ था जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है अभी तक, तो उसको भी हम एलोकेट करेंगे और हमारे ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। तो हमने लिखा जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर जो 36,000 से है टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, और इनके जो रेशियो है 5:3:2 का, उस रेशियो में हम जनरल रिजर्व को उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम बात करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए जनरल एंट्री में। तो क्योंकि हमारे पास 12,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है और हमारे को क्लेम 20,000 का आ रहा है, तो 8,000 की डिफिसिट होगी, लॉस होगा। और आप जानते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लॉसेस को या लॉस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 8,000 की जो डिफिसिट आई है, वर्कमैन कंपेंसेशन मेरे पास 12,000 का पड़ा हुआ था वो लिख दिया। क्योंकि क्लेम है तो हमको क्या करना होगा, हमने लिखा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। अगर क्लेम क्वेश्चन में ना दिया होता तो ये पूरा 12,000 हम अपने पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देते। क्वेश्चन में स्टॉक को बताया गया था कि रिड्यूस हो रहा है, उसकी भी अभी हमने जनरल एंट्री पास नहीं की है और ये हमने डेबिट साइड दिखाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो हमने लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक अकाउंट 3,200 से। इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में गए थे और रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर 2,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर 900, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटल 2,900। नरेशन आई थिंक आपको सभी को अच्छे से आती है पहले से ही, तो आप उसे अपने आप लिख लेंगे। आगे चलते हैं। ये पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने में हमारे को 8,300 का लॉस हुआ था, जो हमने पार्टनर्स के रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था और ये बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमने लिखा एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,300 से, जिसको हम उनके 5:3:2 जो उनका ओल्ड रेशियो है उसमें हम एलोकेट कर देंगे। सबसे लास्ट में, क्योंकि फर्म की गुडविल 1 अप्रैल 2007 को वैल्यूड हुई है और हम अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग गुडविल को अमेंडमेंट कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में जिन पार्टनर्स को गेन होता है वो क्या करते हैं, सैक्रिफाइस पार्टनर को इस डिफिसिट की रिकवरी कराते हैं, और जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हम डेबिट और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने लिखा बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। आपको दिया हुआ था कि ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 3/10 शेयर के लिए और फर्म की गुडविल थी 76,000, तो ए के सामने आएगा 22,800। बी को गेन हो रहा था 2/10 शेयर के लिए और फर्म की गुडविल थी हमारी 76,000, तो 76,000 इंटू 2/10 कर रहे हैं और बी की कंडीशन में आएगा 15,200। सी की कंडीशन में भी गेन हो रहा था 1/10 शेयर के लिए, तो यहां पे भी दिखाया जाएगा 76,000 इंटू 1/10 करके आई वैल्यू 7,600। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए आपको। आइए और क्वेश्चन को ऐड करते हैं ताकि आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो करने में कोई भी प्रॉब्लम ना। दिया हुआ है बी, सी एंड डी आर पार्टनर्स sharing profit losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. हमारे को लायबिलिटीज और एसेट्स की पोजीशन बताई गई है, क्रेडिटर्स बताए गए हैं 87,000, रिजर्व्स 42,000 के दिए हैं, पीएल अकाउंट का बैलेंस 21,000 है, कैपिटल बीसीडी की अलग अलग बताई है 3 लाख, 3 लाख एंड 50,000। ऐसे ही एसेट्स की पोजीशन बताई है जिसमें कैश था 30,000 का, डेटर्स 62,000 के थे जिसपे मैंने 2,000 का फ्यूचर के लॉस एक्सपेक्ट करते हुए प्रोविजन कर रखा है, स्टॉक 1,80,000, फर्नीचर 30,000, प्लांट 2 लाख से दिए हुए हैं और बिल्डिंग हमारे को 3 लाख से प्रोवाइडेड है। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द पार्टनर्स एग्रीड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, जिस डेट को हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, they will share future profit in the ratio of 4:4:1। और उस डेट पे हमारे पार्टनर्स का जो हुआ है स्टॉक में दिया हुआ है, स्टॉक की वैल्यू उन्होंने जो वैल्यूड की है वो बोली है 20% लेस।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पहले से हमने 2000 के कर रखे हैं और यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज बाय, मतलब 1500 का हमको और प्रोविजन करने की जरूरत है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। फर्नीचर और प्लांट दोनों पे हमको डेप्रिशिएशन करना है। एसेट्स की वैल्यू फॉल हो रही है जो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। दिया हुआ है ₹3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, ये लायबिलिटी जनरेट हो रही है। बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 3.5 लाख और जबकि पहले से जो दी गई थी वो थी 3 लाख रुपीज की। गुडविल फॉर्म की वैल्यू हुई है 45,000। पार्टनर्स ने जो फाइनल किया है आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अपनी बुक्स में वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व और प्रॉफिट को भी हमको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जो अभी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं उनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, और पास आल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और आपको कॉलम पता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेबिट लॉसेस, एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम रिकॉर्ड करते हैं। और आपको पता है कि एसेट्स की वैल्यू का फॉल करना और लायबिलिटीज का बढ़ना लॉस होता है, और रिवर्स सिचुएशन एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटीज का रिड्यूस होना हमारे लिए गेन होता है, जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट जैसा भी रिक्वायरमेंट वैसे हम फिल करते हैं। तो स्टॉक की वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, 36,000 रिड्यूस हो रही है। प्रोविजन हमको और करने की जरूरत है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि इतना डेटर्स से हमको कम रियलाइज होगा। फर्नीचर 6,000 हमारे रिड्यूस हो गए, प्लांट भी हमारे 30,000 से रिड्यूस हो गए। ये सब एसेट्स है, एसेट्स का फॉल करना हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी है जो हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रही है, और लायबिलिटी का बढ़ना भी हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए हमने इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया हुआ है। आगे चलते हैं। बिल्डिंग जो 3 लाख की थी अब बढ़ के हो गई है 3.5 लाख। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है जो हमारे लिए एक प्रॉफिट है, गेन है, जिसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे डेबिट साइड का टोटल 77,000 और क्रेडिट साइड में केवल 50,000 का टोटल आ रहा है। इसका मतलब है जब डेबिट का टोटल ज्यादा होता है और क्रेडिट का कम होता है तो हमारे लिए क्या इंडिकेट करता है, ये लॉस को इंडिकेट करता है, जिसे हम अपने पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। चाहे प्रॉफिट टू आया हो या लॉस आया हो, अपने पार्टनर्स को ट्रांसफर करते हैं। मैंने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीसीडी 3 पार्टनर थे और 27,000 रुपीज के प्रॉफिट थे, तो जिसे हमने बी में 12,000 सी में और 3,000 हमारे डी में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद जर्नल एंट्री पूछी है, जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो गुडविल आपको दिया गया था, गुडविल की वैल्यू जो हमको बताई गई थी वो बताई गई थी आपकी 45,000 की, और आप देख रहे हैं कि हमारे को लॉस रिवैल्यूएशन से 27,000 का लॉस आ रहा है। रिजर्व 42,000 के थे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। गुड पीएल अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस 21,000 का और गुडविल की वैल्यू 41,000 हमको प्रोवाइडेड थी। ये डिविजिबल अमाउंट होनी चाहिए, और क्वेश्चन में दिया गया है कि हम ये सब चीजों को कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि पहले हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो काउंट करें। ओल्ड रेशियो बीसीडी का दिया हुआ था 3:2:1 का, और न्यू रेशियो बीसीडी का अगर हम देखते हैं तो 4:4:1 का दिया हुआ है। हमको निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम काउंट करते हैं वो काउंट करने का तरीका है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बी से। बी का ओल्ड रेशियो था 3/6 और न्यू रेशियो था 4/9। तो ऐसी कंडीशन में बी की कंडीशन में हमारे को पता चल रहा है कि 1/18 के इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो होंगे। सी की कंडीशन में चेक करेंगे तो 2/6 ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है हमारा 4/9 का, तो सी को गेन हो रहा है आपके 2/18 शेयर के लिए। अब हम डी को देखें तो डी का ओल्ड रेशियो था 1/6 और न्यू रेशियो है 1/9 का, तो इनको भी 1/18 शेयर के लिए
सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। हम बना रहे हैं जर्नल एंट्री, क्योंकि बोला गया है कि कोई भी अल्टर वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी चीजों को एड ऑन करके जो डिविजिबल अमाउंट है 81,000, उसे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने 1 अप्रैल 2016 को लिखा, क्योंकि सी को ही केवल गेन हो रहा था और जिस पार्टनर को गेन होता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने लिखा सीज कैपिटल अकाउंट दिया 81,000 रुपीज हमारे टोटल डिविजिबल अमाउंट आई थी, अभी दिखाया था हमने, और उसमें 2/18 का सी को गेन हो रहा था, तो 9,000 रुपीज सी के सामने हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। टू बीस कैपिटल अकाउंट जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 81,000 इंटू 1/18 4,500। टू डीज कैपिटल अकाउंट 81,000 इंटू 1/18 करके 4,500 रुपीज हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे लास्ट में हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। कॉलम आप सभी को पता है इसलिए मैंने बनाया नहीं है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और क्वेश्चन में दिया गया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज की कोई भी अल्टर्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, इसलिए मैंने क्रेडिटर्स जो पहले से दिए हुए थे उतने से रिकॉर्ड किया है। रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखे गए हैं, प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखे गए हैं, तो उसे एज इट इज वही रिकॉर्ड किया गया। आप देख रहे हैं कैश की वैल्यू 30,000 पहले की तरह ही है, डेटर्स 62,000, प्रोविजन पहले की तरह ही रिकॉर्ड हुआ है। कैपिटल की वैल्यू पे देखते हैं तो कैपिटल हमारे बी की थी 3 लाख, और जिनमें से क्योंकि बी ने सेक्रीफाइस किया था तो 4,500 रुपीज इनको मिला था, तो इसलिए उनकी कैपिटल अब बढ़ के हो गई है 3,04,500। सी को गेन हुआ था तो इनको अपने फंड से ट्रांसफर करना पड़ा 9,000, तो 3 लाख में से 9,000 चले गए, अब इनकी कैपिटल की वैल्यू होगी वो होगी 2,91,000। डी की सिचुएशन में 50,000 की कैपिटल थी, इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया था तो इनको भी ट्रांसफर होके 4,500 मिले थे, और अब इनकी कैपिटल हो गई है 54,500, क्योंकि केवल एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए ये कहा गया था, रिजर्व्स के लिए कहा गया था, प्रॉफिट के लिए कहा गया था, कैपिटल के लिए नहीं बोला था। तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल का जो अल्टर्ड वैल्यू है हमने उसे रिकॉर्ड किया है। स्टॉक 1,80,000, फर्नीचर 30,000, प्लांट 2 लाख एंड बिल्डिंग हमारे 3 लाख रुपीज थी। और इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद हमको पता चल रहा है कि हमारी बोथ साइड का टोटल सेम है, और जब हमारे दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट की कंडीशन में सेम आता है तो इसका मतलब होता है कि हमने जो भी कुछ किया है एकदम सही, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। आइए और क्वेश्चन को ऐड करते हैं, और ताकि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम जनरेट न होने। दिया हुआ है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग रेशियो 5:4 के दिए हुए हैं। On 1st April 2019, they decided to share profit in the future 4:3:2. On this date, general reserve पहले क्वेश्चन की तरह ही दिया हुआ है 34,900। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे को दिया है 5,200 रुपीज से। और क्वेश्चन में दिया इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड ऑफ विदाउट अल्टरिंग द फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी जो चेंजेस होंगे उसको हमको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है। मेक एडजस्टमेंट बाय अ सिंगल एंट्री, तो इसके लिए जरूरी होगा कि हम अपना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लें और डिविजिबल अमाउंट निकाल लें, और जिसके बेसिस पर हमको क्या करेंगे, क्वेश्चन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे को जनरल रिजर्व दिया हुआ था 34,900 जो एलोकेट होना चाहिए पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट अकाउंट में, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी एलोकेट होना चाहिए डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के। तो हमने क्या किया, दोनों को एडजस्ट करके 29,700 हमारी डिविजिबल अमाउंट आ रही है। आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ एक्स वाई जेड का 5:4:2 का, और न्यू रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 का। तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो काउंट करेंगे। क्या कर रहे हैं, इसके लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया था एक्स की कंडीशन में 5/11 और न्यू रेशियो था 4/9, जिसको हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि एक्स को 1/99 शेयर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। वाई को की कंडीशन में देखते हैं 4/11 शेयर था और हमने न्यू शेयर था इनका 3/9, जिसको आपस में सब्सट्रैक्ट करने पर पता चल रहा है कि वाई को भी सेक्रीफाइस हो रहा है 3/99 शेयर के लिए। मतलब एक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जेड की। तो जेड की कंडीशन में ओल्ड रेशियो था आपका 2/11 और न्यू रेशियो है आपका 2/9 का। तो ऐसी कंडीशन में
यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो आएगा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करते हैं और उससे आपको पता चल रहा है कि 4/11 का जेड का गेन आ रहा है, 4/99 का जेड का गेनिंग आ रहा है, जिसे अब हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 को हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, जिस पार्टनर को गेन होता है उसको डेबिट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने लिखा जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर, क्योंकि जेड का गेन हो रहा था, जिसको गेन होता है उसको डेबिट में लिखा। 29,700 डिविजिबल अमाउंट थी, इंटू 4/99 करेंगे तो 1200 रुपीज जेड के सामने आएगा। 2x कैपिटल, x को सेक्रीफाइस 1/99 के लिए करना पड़ा, तो 2x कैपिटल 29,700 इंटू 1/99, 2y कैपिटल 29,700 इंटू 3/99 और वैल्यू आ रही है 900। अब लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। दिया हुआ है ABC आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो 2:2:1, द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन हमको प्रोवाइडेड है। एडिशन इन्फॉर्मेशन को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 19 को पार्टनर्स ने अपने रेशियो को 1:2:3 के रेशियो में चेंज कर लिया है और उस डेट को गुडविल की वैल्यूएशन जो हुई है वो हुई है 60,000। लैंड शुड बी रिवैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग की वैल्यू फॉल कर रही है। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 3,000 वर नॉट टू बी पेड। 3,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की हमारी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको जर्नल एंट्री करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट मेंटेन करनी है। और पार्टनर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि जर्नल रिजर्व तो विल बी ट्रांसफर्ड, पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाएगा, वेयर एज रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एसेट्स लायबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू को हम लोग अल्टर्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्योंकि जब अल्टर्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। ओल्ड रेशियो दिया था ABC का 2:2:1 का और न्यू रेशियो हमारे को दिया था 1:2:3 का। तो हम सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके। तो A की कंडीशन में हमारा डिफरेंस करने पर आ रहा है 7/30 का सैक्रिफाइस। B की कंडीशन में कर रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, तो आपको आ रहा है 2/30 का सैक्रिफाइस। और C की कंडीशन में आपको गेन बता रहा है 9/30 का। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में अल्टर्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो आप देख रहे हैं लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, जो हमारे लिए क्या है, अच्छा है, पॉजिटिव डेटा है। क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव डेटा है। हमारे प्रॉफिट की बात कर रहा है 18,000, और जिसमें से हम अपने 3,000 की बिल्डिंग की वैल्यू जो रिड्यूस हो रही है उसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि फाइनली पॉजिटिव फिगर जो हमारी आ रही है वो 15,000 के, जो कह रहा है कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमारे गेन कितने का हो रहा है, 15,000 रुपीज। 15,000 के हमारे को प्रॉफिट हो रहे हैं। उसके बाद हमारे को दिया हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू 60,000 है और दोनों को ऐड करने के बाद फिगर आएगी 75,000। 75,000 को जब हम एलोकेशन, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में करेंगे तो A को मिलेगा 75,000, उसके जो सैक्रिफाइस रेशियो आया है 7/30 में, तो 17,500। B की कंडीशन में 75,000 इंटू 2/30 जो सैक्रिफाइस था 5,000 मिलेगा। और C को क्योंकि गेन हो रहा है तो यहां उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा 75,000 इंटू 9/30 करके 22,500। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। तो जर्नल रिजर्व हमको दिया था और कहा था कि इसको हम एलोकेट करेंगे, तो हमने लिखा जर्नल रिजर्व अकाउंट DAR 50,000 से टू A टू B टू C, जो इनका रेशियो था 2:2:1 के रेशियो में, और मैंने इसे एलोकेट किया और हमारी फिगर आएगी 20,000, 20,000 एंड 10,000। इसके बाद हमारे को जो फिगर दी गई थी डिविजिबल अमाउंट 75,000 हमारी जो अभी लास्ट में कैलकुलेट होके आई है, और उसको हम अपने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में जब एलोकेट कर रहे हैं तो C को गेन के लिए उनको डेबिट में किया जाएगा, और हमने लिखा C's कैपिटल अकाउंट DAR 22,500 से जो अभी आया है। 2A's कैपिटल अकाउंट उनका सैक्रिफाइस 17,500 आया, और 2B's कैपिटल अकाउंट 5,000। अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्म आपको पता है, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम से अमाउंट के कॉलम जहां एबीसी दिए हुए हैं, तो पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी। स्टार्ट करते हैं। हमारी ओपनिंग कैपिटल दी गई थी एबीसी की 50,000, 60,000 एंड 70,000। जनरल रिजर्व हमने बांटा है 20,000, 20,000, 10,000। और आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी वैल्यू फंड को पार्टनर्स की कैपिटल को हाई करती है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, और डेबिट में नेगेटिव चीजें रिकॉर्ड करते हैं। सी से ए को मिला 17,500 और बी को मिला 5,000, क्योंकि सी को गेन हो रहा था, इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। ये पैसा क्या होगा, इन सी के अकाउंट से कट हो जाएगा। ए को गया 17,500 और बी को गया 5,000। और हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, और क्रेडिट का जब टोटल ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में बैलेंस शीट ही हमको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और आइए हमारी फिगर्स 87,500 ए की कंडीशन में, बी की कंडीशन में 85,000 एंड सी की कंडीशन में 57,500। सबसे लास्ट में हमको बैलेंस शीट बनानी है, वो जिसमें बोला है कि कोई भी अल्टर वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रोफार्मा बनाया ऑन 1 अप्रैल 2019 को। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्रेडिटर्स 30,000 के 30,000 आ गए हैं हमारे। बिल्स पेबल लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल की जो बैलेंसिंग वैल्यू आई है वो रिकॉर्ड कर दी हमने। एसेट्स में जो भी वैल्यू थी उसी को रिकॉर्ड किया, और हम देख रहे हैं कि हमारे बोथ साइड का कुछ टोटल सेम है। और जब ये बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल सेम होता है तो इसका मतलब है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। होपफुली आपको ये पूरे वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा।